Namaste dosto and hello students. So today we gonna do some errors related to subject verb agreement. Okay? Subject verb agreement के मैं already 2 क्लासेस दे चुकी हूँ. दोनों आप ऊपर आई बटन पे प्रेस करके चेकआउट कर सकते हो क्लास, बिकॉज ये एरर्स आप तभी सॉल्व आउट कर पाओगे जब आपने वो क्लास अटेंड करी हो. ओके, तो वो क्लास के वीडियोस आप जरूर जाके गो थ्रू करिए. डिस्क्रिप्शन में भी उनका लिंक मिल जाएगा. तो चलिए अब अपने एरर्स की क्लास स्टार्ट करते हैं. सो हियर आर 4 एग्जांपल्स. ये मैंने पहले ही लिख दिए हैं ताकि मुझे ज्यादा टाइम ना लगे उतारने में और वीडियो थोड़ा और लंबा ना बने. ठीक है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. अदरवाइज जो बच्चे नोटबुक लेकर बैठे हैं वो वीडियो पॉज करके इसको नोट कर ले. Let's check out first example. The owners of this factory is very rich. इस फैक्ट्री के जो ओनर्स है वो क्या है, बहुत रिच है. इस तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसमें आपको वर्ब और सब्जेक्ट के बीच एग्रीमेंट लगाना होता है. तो चलिए एरर देखते हैं. फर्स्ट हमारा सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे बीच बीच में मैंने स्लैश डाला हुआ है. स्लैश क्यों डाला है, बिकॉज ये है ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट. ठीक है, 3 पार्ट, किसी के 4 पार्ट होंगे. बिकॉज एग्जाम में तो इसी तरह पूछा जाता है, जिस पार्ट में आपको एरर मिलता है वही आपको वहां पे टिक करना होता है. ओके, चलो देखो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट इज ऑनर्स. ठीक है, ऑनर्स यानी कि बहुत सारे ऑनर्स है और इसके अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट लगा हुआ है वो है सिंगुलर. तो इसको हम करेक्ट करेंगे, लगा देंगे आर. ठीक है, सो द ऑनर्स ऑफ दिस फैक्ट्री आर वेरी रिच. सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगती है. सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लगती है. ये इंग्लिश का कॉमन रूल है और एग्रीमेंट में कई बार ही थोड़े चेंजेस हो जाते हैं, वो मैं ऑलरेडी क्लास में बता चुकी हूँ, आप चेकआउट जरूर करना. सेकेंड, देयर इज नो स्ट्रीट लाइट्स इन आवर कॉलोनी. हमारी कॉलोनी में कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है. अब देखो यहाँ पे जो देयर का मीनिंग है वो एग्जिस्टेंस के लिए है. ठीक है, अब देयर इज नो स्ट्रीट लाइट्स, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आर. आर क्यों, बिकॉज स्ट्रीट लाइट्स. यहाँ पे आप लाइट्स पे ध्यान दो. अगर यहाँ होता ओनली स्ट्रीट लाइट तो वहां पे इज करेक्ट था. ठीक है, सो देयर आर नो स्ट्रीट लाइट्स. कम टू नेक्स्ट वन. ही एंड आई एम इंटरेस्टेड विद द जॉब. अब यहाँ देखो, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ही एंड आई, ये पर्सनल प्रोनाउन का पार्ट है. ठीक है, प्रोनाउन के लिए मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगी, उसके नोटिफिकेशंस के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें. ही एंड आई ये आपको तभी समझ आएगा जब आप प्रोनाउन चैप्टर पढ़ चुके होंगे. तो इसका एक छोटा सा वो होता है फॉर्मूला, तो इसको अभी आप रहने दो. 4th वाला करते हैं पहले, क्योंकि इसको समझाने के लिए मुझे थोड़ा रफ करना पड़ेगा. सो ईदर ऑफ दीज 2 एप्लीकेंट्स आर फिट फॉर द जॉब. दोनों में से कोई एक एप्लीकेंट है जो जॉब के लिए फिट है, परफेक्ट है, बट नीदर वॉन्ट्स टू एक्सेप्ट इट. लेकिन दोनों में से कोई भी उस जॉब को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता. अब ईदर और नीदर ये वाला भी फंडा में क्लास 2 में क्लियर कर चुकी हूँ. ईदर या नीदर के साथ ऑफ लग जाए तब आके नाउन जो होता है वो हमारा प्लूरल हो जाता है, लेकिन वर्ब सिंगुलर रहती है. ठीक है, अब देखो यहाँ ईदर के साथ ऑफ लगा हुआ है, इट मीन्स हमें नाउन क्या चाहिए, प्लूरल. तो यहाँ पे देखो टू इज ऑलरेडी प्लूरल, एप्लीकेंट्स प्लूरल, लेकिन यहाँ पे वर्ब क्या लगी हुई है, प्लूरल. एंड वी वांट वर्ब सिंगुलर. वर्ब क्या चाहिए हमें यहाँ, सिंगुलर. आगे बढ़ो, यहाँ पे एक मिस्टेक और है. एग्जाम में तो एक ही पार्ट में मिस्टेक आएगा, लेकिन यहाँ मैंने जान के 2 पार्ट्स में डाल दिया है, बिकॉज टू क्लियर द कंफ्यूजन. बट नीदर वॉन्ट्स टू एक्सेप्ट इट. अब देखो यहाँ नीदर के साथ ऑफ नहीं है. ठीक है, तो नीदर या ईदर के साथ ऑफ हो या ना हो, वर्ब तो हर कंडीशन में सिंगुलर ही लगेगी. ओके, अब यहाँ देखो वर्ब वॉन्ट, ये भी एक वर्ब है बट ये प्लूरल फॉर्म में है. अब इसको सिंगुलर करने के लिए हम करेंगे वॉन्ट्स. ठीक है, सो नीदर वॉन्ट्स टू एक्सेप्ट इट. डिक्शनरी के सारे वर्ब प्लूरल होते हैं, उनको एस और ईएस लगाकर हम सिंगुलर बनाते हैं. नाउ लेट्स टर्न टू 3rd एग्जाम्पल. इसके लिए मैं रिमूव कर देती हूँ नीचे वाला पार्ट. देखो पर्सन्स, 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. फर्स्ट पर्सन
I and we. Second person you, third person he, she, it, they and कोई भी नेम, एनी नेम, ठीक है। सो दीज आर योर पर्सन और इनका जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, ये हो गया 1 2 3। लेकिन जब भी हम इसको कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में अप्लाई करते हैं, अगर ये कोई सिंपल सेंटेंस है, ठीक है, ये हमारा सिंपल सेंटेंस है, इसमें कोई भी एक्सेप्शन केस नहीं है, तो हम ऑर्डर यूज करेंगे 2 3 1। 2 3 1 ऑर्डर। 2 मीन्स सेकेंड पर्सन, ये है थर्ड पर्सन, ये है फर्स्ट पर्सन, ठीक है। अब आप यहाँ ध्यान दो, ये जो ही है, ये ही हमारा कौन सा है, थर्ड पर्सन, ठीक है। और ये आई क्या है, ये है हमारा फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट, और ये 3 2 3 1। अब देखो यहाँ पे यू तो है नहीं, तो 2 को तो हम इग्नोर करेंगे बिकॉज यू इज एब्सेंट देयर। सो 3 1 ये ऑर्डर हमारा वहां करेक्ट लगा हुआ है। इसके साथ हम ऑलवेज वर्ब यूज करते हैं प्लूरल, ठीक है। जब भी 2 3 1 का ऑर्डर आपका बन जाए, चाहे 3 1 का बने चाहे 2 3 का बने, जब भी ऑर्डर बने तो वहां पे वो वर्ब ऑलवेज लेता है प्लूरल अपने साथ। अब यहाँ जो एम लगा हुआ है वो सिर्फ आई के अकॉर्डिंग लगा है, ठीक है, बट आपको जो यहाँ वर्ब लगानी है वो इन दोनों के अकॉर्डिंग लगानी है, ठीक है। 2 सब्जेक्ट मिल गए हैं, इट मीन्स ये प्लूरल हो गया है बिकॉज हमारा ऑर्डर बन रहा है 3 1 वाला, ठीक है। तो आप वर्ब लगाओगे प्लूरल और यहाँ आ जाएगा आर। नाउ दिस इज करेक्ट। Now let's move on with another examples. And if you have any queries, so do comment. You can ask anything to me in comment section. So again, your examples are ready. Take a screenshot or note in your notebook. So let's start. One of these students are sure to stand first. ठीक है। अब देखो सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट है, वन ऑफ से, और मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ जितने भी वर्ड्स होते हैं, वन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी ऑफ, एनी ऑफ, नन ऑफ लग जाने के बाद नाउन वर्ब प्लूरल बन जाता है, सिंपल सी बात है। लेकिन वर्ब ऑलवेज सिंगुलर रहेगी, ठीक है। तो देखो नाउन क्या है हमारा, इसके बाद स्टूडेंट्स विच इज प्लूरल, बट वर्ब क्या चाहिए यहाँ, सिंगुलर, इज, ठीक है। एवरीवन ऑफ, अगेन एवरीवन ऑफ, इट मीन्स हमें क्या चाहिए, नाउन या सब्जेक्ट, प्लूरल, ये क्या है ऑलरेडी प्लूरल है, तो यहाँ पे वर्ड क्या लगेगी, सिंगुलर। अब यहाँ पे वांट लगा हुआ है, वांट किस फॉर्म में है, प्लूरल फॉर्म में है, ठीक है, लेकिन हमें अब इसे सिंगुलर बनाना है, सो वांट्स। एक टाइप का एरर आता है, सपोज एग्जाम में आएगा एवरीवन ऑफ दीज वर्कर वांट्स अ रेज, मीन्स उसमें आपको वर्ब करेक्ट लगा के देगा और ये नाउन गलत कर देगा, ठीक है। नाउन को क्या बना देगा, सिंगुलर, तो देन आपको करेक्ट कैसे करना होगा, नाउन को प्लूरल बनाना होगा, ठीक है। तो किस टाइप का एरर आएगा, या तो वो नाउन का चेंज करेगा या वो वर्ब का चेंज करेगा, तो आपको दोनों रीचेक करके देन करेक्ट ऑप्शन टिक करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, आई एज वेल एज दे आई एम टायर्ड, ये सेम पर्सनल प्रोनाउन वाला पार्ट है। आई कौन सा पर्सन है हमारा, फर्स्ट, और दे कौन सा पर्सन है हमारा, थर्ड, ठीक है। और हमें कौन सा ऑर्डर चाहिए था, 2 3 1, ओके। लेकिन अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे आपको पर्सनल प्रोनाउन वाला रूल जो है अप्लाई नहीं करना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एज वेल एज लग गया है, क्या लग गया, एज वेल एज। पर्सनल प्रोनाउन का रूल आप तभी अप्लाई करोगे 2 3 1 जब 2 प्रोनाउंस एंड के द्वारा जोड़े जाएंगे, जैसे ही एंड आई, यू एंड आई, यू एंड वी एंड दे, ठीक है। मीन्स वो दोनों प्रोनाउन एंड के थ्रू जुड़े होने चाहिए, बट यहाँ पे तो एज वेल एज के थ्रू जुड़ा है, तो आप पर्सनल प्रोनाउन को यहाँ कट कर दो। तो अब यहाँ पे कैसे हम वर्ब लगाएंगे, यहाँ जो वर्ब लगेगी अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट, हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट आई है, सेकंड सब्जेक्ट दे है, दूसरा सब्जेक्ट। अब दे के साथ कभी एम आप नहीं लगा सकते हो, दे के साथ ऑलवेज आर इन प्लूरल फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ जो वर्ब आई है वो अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट आई है, क्यों, क्योंकि यहाँ एज वेल एज लगा हुआ है, ठीक है, ये आप नोट कर लेना। नेक्स्ट, नन ऑफ दीज गर्ल्स वर प्रेजेंट एट द पार्टी, नन ऑफ, ठीक है, ऑफ लगा हुआ है, यानी कि नाउन क्या चाहिए, प्लूरल चाहिए, गर्ल्स ऑलरेडी प्लूरल है, लेकिन आपको यहाँ वर्ब चेंज करनी पड़ेगी,
was present at the party. Let's go ahead with last examples. ठीक है, इसके बाद वाले जो एग्जाम्पल्स हैं वो बहुत भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, तो वीडियो बिल्कुल स्किप मत करना, एंड तक देखना, बहुत इंफॉर्मेटिव एग्जाम्पल है वो. Okay students, examples are ready. Plenty of information. Let me take flashes. मैं जरा flashes लगा दूं. Now done. So plenty of information are available on the subject. Plenty का क्या मीनिंग है ना? बहुत सारे. बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है इस सब्जेक्ट की अवेलेबल है. नाउ आप ध्यान दो, ये जो इंफॉर्मेशन वर्ड है, इंफॉर्मेशन वर्ड इज ऑलवेज सिंगुलर. ठीक है, इंफॉर्मेशन हमेशा सिंगुलर होता है, और कहीं भी अगर आपको लिखा दिखे इंफॉर्मेशन मीन्स वहां पे एरर है, तो वहां पे आपको तुरंत एस हटा के उसे इंफॉर्मेशन करना पड़ेगा. ठीक है, तो इंफॉर्मेशन इज सिंगुलर, तो हमें वर्ड क्या लगानी है यहाँ? सिंगुलर. इज इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन द सब्जेक्ट. ठीक है, अगर यही एरर इस टाइप से होता, प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, एग्जाम पेपर में क्या दिया होता आपको? इंफॉर्मेशन. इट मीन्स आपको वहां पे वर्ड सही लगा कर देगा वो, इस तरह. प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन द सब्जेक्ट. ठीक है, अब उसने क्या किया? वर्ड सही लगा के दी, बट वहां गड़बड़ कर दी, तो आपको यहां सही करना होगा. इंफॉर्मेशन कभी नहीं होता, ऑलवेज इट इंफॉर्मेशन. चलिए नेक्स्ट. प्लेंटी ऑफ पैम्पलेट्स इज अवेलेबल ऑन द सब्जेक्ट. इस सब्जेक्ट के जो पैम्पलेट हैं वो बहुत सारे अवेलेबल हैं. अब देखो पैम्पलेट्स, ये तो हमारा नाउन है. ठीक है, इट मीन्स ये सही दिया हुआ है. हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लेंटी नहीं है. हमारा सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे इंफॉर्मेशन था, यहाँ पे पैम्पलेट्स है. ठीक है, अब ये तो प्लूरल है, तो इसको भी प्लूरल कर दो आर. ये भूल मत करना, प्लेंटी इज सब्जेक्ट, प्लेंटी इज नॉट अ सब्जेक्ट. पूरा सब्जेक्ट आपका ये है. ठीक है, लेस देन हाफ द अमाउंट हैव बीन वेस्टेड. अब यहां पे देखो, आधे से भी ज्यादा जो है अमाउंट क्या है? वेस्ट हो गया है. अब यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है? जो वर्ब ऑलवेज यूज होती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होती है. नाउ यहाँ पे सब्जेक्ट लेस देन हाफ नहीं है. ठीक है, सब्जेक्ट क्या है आपका? अमाउंट, क्योंकि जिसके बारे में बात हो रही है वही सब्जेक्ट होता है. ठीक है, तो अमाउंट क्या है? हमारा सब्जेक्ट है, और अमाउंट इज सिंगुलर, तो यहाँ भी आपको ये सिंगुलर करना होगा. हैज. नाउ राइट. मैथमेटिक्स आर माय फेवरेट सब्जेक्ट. अब देखो यहाँ पे मैथमेटिक्स यानी कि एक सब्जेक्ट है, और ये आप अभी एक गांठ बांध लो अपने दिमाग में, मेक इट अ पॉइंट. जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं वो सारे सिंगुलर होते हैं. ठीक है, अगर आप कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसकी बस एक गांठ बांध लो कि जितने भी सब्जेक्ट होते हैं वो सारे सिंगुलर होते हैं, और उनके साथ सिंगुलर वर्ड भी यूज होती है. बेशक यहाँ पे एस लगा हुआ है, मैथमेटिक्स. ठीक है, बहुत सारे सब्जेक्ट है जिसके एंड में एस लगता है, जैसे मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स. ओके, बट वहां पे आपको वर्ड उनके अकॉर्डिंग प्लूरल नहीं रखना है, सिंगुलर ही रहेगा. चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, एस वाला हो, बिना एस वाला हो, वहां पे वर्ड हमेशा सिंगुलर ही लगेगी. नाउ दिस इज राइट. ओके, so that were some examples for your practice, and if you like the video so keep sharing. और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का प्रैक्टिस सेट करने से पहले आप इनका क्लास जरूर अटेंड करें. वीडियो की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर आई बटन पे भी हमने डाल रखे हैं, आप चेकआउट जरूर करिएगा. और कॉम्पिटिटिव इंग्लिश से रिलेटेड हम और भी वीडियोस लाते रहेंगे, इसलिए आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए फ्यूचर नोटिफिकेशंस के लिए. थैंक यू. सी यू इन द नेक्स्ट वन.